क्रोध सर्वथा सर्वत्र वर्जते, मतलब साफ है, यानी कि क्रोध कहीं भी हो, किसी भी हाल में हो, इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन स्थितियां आज के समय में, आज के जीवन शैली में क्रोध की उच्चतम सीमा पर पहुंच चुकी हैं। इतना क्रोध कि कोई किसी की जान ले लेता है, महज इस बात पर कि एक बाइक एक कार से टकरा गई और कार में हल्की सी खरोंच लग गई। सवाल यह है कि यह प्रवृत्ति क्यों पैदा हो रही है? इंसान आखिर ऐसा क्यों होता जा रहा है? क्यों उसके अंदर क्रोध का शैतान पैदा हो रहा है? और यह क्रोध जानलेवा है। यह है जानलेवा गुस्सा। आमतौर पर समाज में ऐसी कई घटनाएं घटित होती हैं जो क्रोध या गुस्से के परिणाम स्वरूप घटित होती हैं। पारिवारिक रिश्तों का ताना बाना अगर बिखरता है तो उसकी बुनियाद में असहनशीलता तो होती है, साथ ही साथ क्रोध भी उसकी बुनियाद में होता है। पड़ोसियों में भी अक्सर हम देखते हैं लड़ाई झगड़े होते हैं, उसकी बुनियाद में भी क्रोध है और यह क्रोध अपनी उच्चतम सीमा को इस वक्त दिखा रहा है। लेकिन हद हो चुकी है। क्या महज एक बाइक अगर कार से टकरा गई है तो एक इंसान ने पिस्तौल निकाली और गोली चला दी? अरे ये क्या? आखिर ऐसा क्यों होता है? सवाल बड़ा है, जवाब तलाशना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसका समाधान को एग्जीक्यूट करना थोड़ा मुश्किल जरूर नजर आता है। ये गुस्सा क्यों? इतना अधिक गुस्सा क्यों? ये गुस्सा जानलेवा है। ये प्रवृत्ति घातक है। ये रोता बिलखता परिवार, इस घर की ये दर्दनाक तस्वीर, महज गुस्से के चलते आज इस घर से एक बेटा हमेशा के लिए जुदा हो गया। ये तस्वीर अर्जुन की है जो अब इस दुनिया में नहीं है। अर्जुन का कसूर महज इतना था कि उसकी बाइक एक कार से टकरा गई और फिर कार सवार अरविंद नाम के युवक ने अर्जुन को अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार दी। घटना बरेली के सुभाष नगर थाना क्षेत्र के पटेल विहार की है। पता लगा है कि वैगनार से जो मतलब जा रहा था जो व्यक्ति, हमारे भाई पल्सर पे था, दोनों में आपस में टक्कर हो गई तो झगड़ा हुआ होगा, उसने वैगनार वाले ने गोली मार दी हमारे भाई के लिए। डेथ हो गई? हाँ, डेथ हो गई। अब ये बोले वहाँ पे उसने किसी ने बोला कि गोली मार दी इसके लिए, टक्कर मारने की जगह गोली लगी है और वहाँ से लेके चले, मुझे पता नहीं कि कैसे, मेरे सामने गाड़ी में लेके लाद के लेके चले। पुलिस के मुताबिक मृतक अर्जुन अपनी पल्सर बाइक से जा रहा था, तभी दूसरी तरफ से आती हुई प्रॉपर्टी डीलर की कार से उसकी बाइक टकरा गई। बाइक और कार की टक्कर में कार में मामूली सा स्क्रैच आ गया, जिसके बाद कार वाले ने दिन दहाड़े एक दलित युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने आरोपी वैगनार कार को कब्जे में ले लिया है। दो पक्ष थे, एक मृतक है अर्जुन और जो कि बाइक की पल्सर में सवार थे, और दूसरे जो आरोपी जो अभी तक ट्रेस हो रहे हैं, गाड़ी थी वैगनार। तो वैगनार गाड़ी में टक्कर लगी है। दोनों ये इंदिरापुरम की घटना है और इसी मोड़ से ऐसा बताया जा रहा है कि इसी मोड़ से आपस में इनकी टक्कर लगी, कुछ निशान भी है, वैगनार में भी निशान है, कुछ बहस हुई और आगे चलकर इनको गोली मारी है। तो ऐसा लग रहा है कि अभी तक की टक्कर की वजह से हुई, अभी तक जो पता चला है। आगे फिर अभियोग पंजीकृत करके विवेचना चल। जो मरा उसके घर की खुशियां भी गम में बदल गईं। जिसने गोली चलाई उसके घर की खुशियां भी गम में बदल गईं, क्योंकि पुलिस ने पूछताछ के लिए फरार अरविंद के पिता को हिरासत में ले लिया। अरविंद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दबिश देना शुरू कर दिया है।
पुलिस के मुताबिक जल्द ही वो सलाखों के पीछे होगा। पर सवाल बड़ा कि इतना गुस्सा क्यों? इस गुस्से से आखिर इंसान को क्या मिला छीनने के अलावा, और इस गुस्से ने इंसान को दिया ही क्या? तो फिर ये गुस्सा क्यों, ये प्रवृत्ति क्यों? अजय कश्यप के न्यूज बरेली। निश्चित तौर पर बातें बहुत सारी हैं और खास तौर से गुस्से का समाधान, ये गुस्सा क्यों पैदा हो रहा है और इतना गुस्सा कि आप पिस्तौल निकालते हैं और किसी की जान ले लेते हैं, बहुत अफसोसजनक भी है और ये चिंता करने का विषय भी है। हमारे साथ कई दर्शक जुड़ रहे हैं और जो हमारे साथ जुड़ना और चाहते हैं वो टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर फोन कर सकते हैं, हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हम अपने दोनों खास मेहमानों की तरफ आगे बढ़े उससे पहले एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सुनील है दिल्ली से। सुनील, क्या कहना चाहेंगे आप? सुनील, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? मुझे लगता है कि कुछ तकनीकी व्यवधान है। दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। अंशु खेड़िया हमारे साथ मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और डॉक्टर संगीता वर्मा मनोचिकित्सक हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। हमारे साथ में एक दर्शक हैं, बिहार से हैं, सलमान अहमद हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सलमान साहब, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? जी नमस्कार सर। नमस्कार, अपनी बात रखें सलमान जी। अजीब बात करते सर, मैं हेलो जी सर, मैं हेलो जी, अपनी बात बोलिए, आपकी आवाज हमें मिल रही है, अपनी बात कहें। हाँ जी सर, मैं हेलो जी सलमान, आप अपनी बात को रखें। हाँ जी सर, कहना चाह रहे हैं सर, जना अजीब हरकत घटना की जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी पाया जाए उनके ऊपर एकदम उचित कार्रवाई। चलिए, शुक्रिया आपका सलमान। दोषी पाया जाए तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। अंशु खेड़िया जी, आप समाज के बीच से हैं और निश्चित तौर पर तमाम समाज की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उनसे आप वाकिफ होती, लेकिन जो कुछ चीजें हो रही हैं इस समाज में, इस तरह की घटनाएं, इन घटनाओं की बुनियाद में आप क्या देखते हैं? क्यों ऐसी घटनाएं होती हैं? और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ दशकों की या सालों की हम बात कर सकते हैं, जो जीवन शैली बदली है, उस जीवन शैली, बदलते जीवन शैली का क्या कुछ प्रभाव इसमें परिलक्षित होता है इन घटनाओं में? अंशु खेड़िया जी, हम आपसे जानना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, जीवन शैली महत्वपूर्ण है। जो हमारा पूरा सामाजिक ताना बाना ढांचा है वो सब प्रभावित होता जा रहा है। बेसिकली हम देखते थे पहले हम एक ज्वाइंट सिस्टम में रहते थे, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में, जिसमें हमारे सोशल नॉर्म्स बहुत प्रभावी होते थे, हम लोग उससे गवर्न होते थे। लेकिन जैसे जैसे पैसे की वैल्यू बढ़ती गई, उपभोक्तावादिता बढ़ती गई, व्यक्तिवादिता, पूरा इस समाज का स्ट्रक्चर चेंज होता जा रहा है और हम बहुत कम समय में बहुत कुछ पा लेना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वह चीज़ें हैं कि दूसरा कैसे पा रहा है, हम क्यों नहीं, हम अपना धैर्य खोते जा रहे हैं। वो जो पेशेंस की एक हम में कमी है, वो जब हम सड़क पे निकलते हैं तो या हम पब्लिक प्लेस में होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं जो पीछे से हमारा एक सोशल नाम जो कमजोर हो चुका है, नहीं, तो उसका असर हमें दिखाई एक सवाल ये है कि जब भी आप कोई ऐसी घटना को अंजाम देते तो आप सोचते ही नहीं, आपने गोली चला दी कि जान चली गई। और ऐसा कोई, मुझे लगता है कि अगर होने लगेगा तब तो समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा। ये तो बड़ा सवाल है। हमारे साथ एक दर्शक मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। नैनीताल से मोहम्मद हासिम मौजूद हैं। मोहम्मद हासिम, स्वागत है आपका के न्यूज पर, क्या कहना चाहेंगे आप? अपने टेलीविजन की आवाज को बंद कर दे कृपया करके, और तमाम दर्शकों से मैं गुजारिश करता हूं कि जब भी वो मुझे फोन करें तो टेलीविजन की आवाज को बंद करके वो बात करें। प्रसारण में व्यवधान भी पैदा होता है और वक्त भी बर्बाद होता है। मैं लगातार ये अनुरोध करता हूं अपने तमाम दर्शकों से। मोहम्मद हासिम, अपनी बात कहें। चलिए जी, अंशु खेड़िया जी, आप जो कह रहे थे अपनी बात को कंप्लीट करें आप। हाँ, तो एक जो बात आती है कहीं ना कहीं कि लोग क्यों इस तरह से एग्रेसिव हो जाते हैं।
इस एग्रेसिवनेस के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हम सामाजिक बात तो करते ही करते हैं, पारिवारिक बात भी करते हैं कि कहीं ना कहीं सब पे कंट्रोल कम होते जा रहे हैं, लेकिन एक वर्ग जरूर ऐसा भी दिखाई देता है जो पैसे की ताकत पे भी बहुत कुछ चीजें करने लगता है। तो यहाँ पे जो ये केस हम सामने दिखा, इसमें यह कि कहीं ना कहीं कुछ नेक्सस होते हैं, उन्हें लगता है हम ये कर लेंगे तो शायद हम बच जाएंगे। तो जब कभी ऐसी वारदातें हों तो वास्तव में उसकी इंक्वायरी प्रॉपर हो, और अगर कोई ऐसा केस है, वास्तव में कोई कल्प्रिट है, तो उसको कहीं ना कहीं उसके लिए पनिशमेंट जरूर हो। नहीं, तो इसके अलावा इस तरह की चीजें समाज में आएंगी तो लोग अंशु खेड़िया जी कहीं ना कहीं डरेंगे, घटनाएं कई सारी हैं, और अभी एक घटना का और हम जिक्र कर सकते हैं। समाज का कंट्रोल भी जरूरी है। एक शहर से एक और खबर आई है। वो खबर ये है कि एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका के पिता की हत्या कर दी, महज इसलिए क्योंकि बाप अपनी बेटी की शादी उस युवक से नहीं करवाना चाह रहा था, हत्या कर दी। अब इसको लेकर हम क्या कहेंगे? दिमाग में कौन से वो रसायन पैदा हो जाते हैं जिसके चलते एक ख्याल आ जाता है कि चलो हम इसको मार ही देते हैं, और मारने के बाद कोई शादी हो गई हो ऐसा भी नहीं है, मारने के बाद व्यक्ति वो भी जेल जाता है और कहीं ना कहीं पूरा परिवार बर्बाद होता है। डॉक्टर संगीता शर्मा, वो कौन सी वजह रहती है एट द मोमेंट जबकि कोई इंसान ये डिसाइड करता है कि नहीं मैं इसको मार दूंगा, वो क्या वजह रहती है? दिमाग में कौन सी प्रतिक्रियाएं होती हैं, कौन सी हलचल होती है, कौन से रसायन इसके लिए जिम्मेदार होते हैं जो दिमाग के अंदर पैदा होते हैं? डॉक्टर संगीता शर्मा। डॉक्टर संगीता, आपको हमारी आवाज मिल रही है? चलिए, एक और दर्शक हैं, ओम प्रकाश है हमारे साथ नैनीताल से, और कुछ तकनीकी व्यवधान डॉक्टर संगीता शर्मा को शायद हमारी आवाज नहीं मिल रही है। फिलहाल ओम प्रकाश जी के पास में चलना चाहेंगे। नैनीताल से हमारे साथ एक दर्शक मौजूद हैं। ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका के न्यूज पर। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, आप अपनी बात को रखें ओम प्रकाश जी, और टेलीविजन अगर चल रहा हो तो बंद कर दें। कि जो रिवॉल्वर इशू की जाती है पैसे वालों को, तो ये अपनी सुरक्षा के लिए या सब किसी को मारने के लिए? जी, मुझे लगता है कि आपने पूरी ओम प्रकाश जी, आपने पूरी खबर देखी है? हाँ, और ये दूसरी बात ये है सर कि ये जो कोलोनाइजर होते हैं या ये होते हैं, ये बदमाश टाइप के होते हैं। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चीज है, जो कोलोनाइजर जो होते हैं, जितने भी प्रॉपर्टी डीलर, ये बदमाश होते हैं। चलिए, शुक्रिया आपका ओम प्रकाश, हमसे बात करने के लिए। लगातार हम एक अनुरोध बार बार करते हैं और उसके बावजूद भी हमारे दर्शक नहीं मानते हैं। हम कहते हैं कि अपनी टेलीविजन की आवाज को कृपया करके बंद कर दें। जो लोग भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए तमाम वो दर्शक जो हमसे बात करना चाह रहे हो, हमें फोन लगाना चाह रहे हो, वो कृपया करके फोन लगाने से पहले अपनी टेलीविजन की आवाज को बंद कर दें। हमें फोन करेंगे वो, उनको हमारी आवाज भी मिलेगी और अपनी बात जो वो कहना चाहते हैं वो हम तक भी पहुंच पाएगी। डॉक्टर संगीता शर्मा मौजूद हैं। डॉक्टर संगीता, हमने आपसे सवाल ये किया था कि आखिरकार वो कौन सी प्रवृत्ति, कौन सी बातें, कौन सी स्थितियां जिम्मेदार होती हैं कि एट द मोमेंट इंसान ये डिसाइड कर देता है कि हमें इसको मारना है? दिमाग में कौन सी हलचलें होती हैं? आखिरकार क्यों इंसान ऐसा काम करता है? जैसे हमने आपको बताया इस घटना के बारे में कि वो कार से निकला और उसने पिस्तौल से गोली चला दी, उसको मार दिया। एक घटना का और जिक्र किया जिसमें कि एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका के पिता की हत्या कर दी। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि हमें बदलते हुए सामाजिक जीवन शैली के परिणाम स्वरूप ये देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टर संगीता, क्या कहना चाहेंगे आप? कहा कि ऐसा क्या वो डिसाइड करते हैं कि वो इस तरह का स्टेप ले लेते हैं। मेरा मानना ये है कि वो कुछ भी करने से पहले सोचते ही नहीं हैं। ये प्रवृत्ति जो हम टॉलरेंस की कमी की बात कर रहे हैं, ये तभी है क्योंकि हम पहले जो भी हम करने जा रहे हैं या जो भी हम बोलने जा रहे हैं, उसके पहले हम क्षण भर रुक करके सोचते ही नहीं है कि हम करने क्या जा रहे हैं। यदि हम क्षण भर रुक करके सोच ले तो शायद इस तरह की घटनाएं थोड़ी कम हो जाएंगी। और दूसरी बात जो रही है, टॉलरेंस कम क्यों हो रहा है, जैसा कि अंशु केडिया जी ने कहा था अभी कि बहुत कम में बहुत ज्यादा पाने की प्रवृत्ति, एक ये, और दूसरी हमारी क्षमता से ज्यादा हम कुछ करना चाहते हैं। जितनी क्षमता हम में नहीं है, दूसरे को देख के, दूसरे को
अच्छा हंसता फूलता या ज्यादा कमाता देख के हमको लगता है हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हम में शायद वो क्वालिटी नहीं है। पहले हम उस क्वालिटी को अपने में पनपने दें, उसके बाद हम उस तक पहुंचे। आज आपको ताज्जुब होगा, हम लोग क्योंकि मैं समाज कार्य करती हूं तो उसमें मैं देखती हूं कई बार इस तरह का लड़का, इस तरह का बच्चा हमारे पास आता है जो कि वास्तव में अभी 16, 17, 18 साल का है, लेकिन उसमें चाह इतनी है कि वो पैसा कमा ले अभी से। ये इंतजार ही नहीं करना चाहता कि हम पहले कुछ अनुभव कर लें, दूसरों से सीख लें, समझ लें और उसके बाद हम उस स्टेज तक पहुंचेंगे जबकि हम इतना पैसा कमा सकेंगे। तो ये जो बिल्कुल मोमेंट में हर चीज करने वाली प्रवृत्ति है ना, यही हमें इनटॉलरेंस की तरफ ले जाती है और यही हमें गुस्से की तरफ खींच ले जाती है। तो हम क्षण भर भी ये नहीं सोच पाते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो दूसरे की कुछ मजबूरी हो सकती है। चलिए, वो सोचते ही नहीं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि और तमाम गतिविधियों के लिए वही इंसान सोचता बहुत है। हमारे साथ में एक दर्शक मौजूद है, नेहा है नैनीताल से, हम उनसे बात कर लें, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। नेहा, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? स्वागत है आपका के न्यूज पर। थैंक यू सर। जी नेहा, आप अपनी बात को रखें। हाँ सर, मेरा कहना ये है कि ये जो हुआ बहुत ही गलत हुआ है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी गलती की वजह से किसी की जान हम नहीं ले सकते, हमें कोई अधिकार नहीं बनता ऐसे किसी की जान लेनी। जी, तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही गलत हुआ है कि इतनी छोटी सी गलती से किसी मासूम की जान नहीं ले सकते। आपको लगता क्या, ऐसा क्यों होता है? आपके ज़हन में क्या आता है? चलिए, मुझे लगता है कि उन्होंने टेलीविजन ऑन किया है और उसके बाद में उन्होंने अपनी बात को खत्म कर दिया। जो बात आपने कही डॉक्टर संगीता, आपने कहा कि वो सोचते ही नहीं है, लेकिन और तमाम चीजों के लिए वो बहुत सोचते हैं। वो अपने बिजनेस के लिए बहुत सोचते होंगे, मुझे लगता है कि परिवार के लिए भी सोचते होंगे, शाम को क्या खाना है वो ये भी सोचते होंगे, सुबह किससे मिलना है वो ये भी सोचते होंगे। लेकिन गाड़ी चला रहे हैं और किसी की टक्कर लगी, उस वक्त उनका सोचना क्यों खत्म हो गया? ऐसा है, उस समय उनका सोचना इसलिए खत्म हो जाता है क्योंकि उनको लगता है मुझे नुकसान हुआ, दूसरे को क्या नुकसान होगा मेरे एक्शन से, यहां पर उनकी सोच गायब हो जाती है। असली मुद्दा ये है कि यहां पर भी हमें ये सोचना चाहिए, या जो भी व्यक्ति इस तरह का काम कर रहा है तो उस एक क्षण ये सोचना चाहिए कि जो मेरा एक्शन होगा उससे दूसरे का क्या होने वाला है। नहीं तो बड़ा सवाल डॉक्टर संगीता ये उठता है और उसका जवाब हम अंशु खेड़िया जी से लेना चाहेंगे। बड़ा सवाल ये है कि अगर ऐसी प्रवृत्ति, मान लीजिए कि हम और आप चर्चा कर रहे हैं, ठीक है कि चर्चा कर रहे हैं और चीजें लोगों के संज्ञान में आए, और आने का मतलब ये है कि लोग उससे बचें, लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि ऐसे इश्यूज को लेके ये शोध का विषय हो जाएगा कि आखिरकार अगर ऐसी प्रवृत्ति पनपती गई, बढ़ती गई, तो ये तो समाज रहने लग के लायक नहीं रहेगा। हम कहीं निकल रहे हैं और मान लीजिए कोई साइकिल वाला स्कूटर वाले से टकरा गया और स्कूटर वाले ने उसको बहुत मार दिया तो उसकी तो मौत हो गई, तो ये प्रवृत्ति तो बहुत घातक हो जाएगी। क्या आपको लगता है ये शोध का विषय है? अंशु खेड़िया जी, एक दर्शक ओम प्रकाश हमारे साथ एक बार मौजूद है, हम चाहेंगे कि उनसे बात कर लें और उसके बाद हम आपका जवाब चाहेंगे। अंशु खेड़िया जी, ओम प्रकाश जी स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? तो गोली बच्चे को मारी गई है जरा सी गलती पे जी, तो ये अच्छा है या गलत है? ये तो पैसे वाले हैं तो पुलिस को या किसी को पैसा दे लेके बचने की कोशिश करेंगे, इनका हौसला और बुलंद होगा जी। और मैं ये चाहता हूँ कि इनको ऐसी सजा मिले जो आम आदमी देखे, जिससे दूसरा भी होशियार हो जाए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये नेताओं से मिले रहते हैं या पैसे की गरमाई में रहते हैं, तो गरीब की इनके आगे कोई इज्जत नहीं होती। जी निश्चित तौर पर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मौत किसी भी की हो, मौत से तकलीफ होती है, और चाहे वो पैसा वाला हो या गरीब हो, अगर गरीब किसी को मारता है तो निश्चित तौर पर तकलीफ तो तब भी होगी। फिलहाल ये प्रवृत्ति रुकनी चाहिए, और प्रवृत्ति अब ये एक शोध का विषय है कि आखिरकार इस प्रवृत्ति पर अंकुश कैसे लगाया जाए। महज एक घटना ये बताती है कि हम किस तरीके से बदल रहे हैं, ये समाज किस तरीके से बदल रहा है, और कितनी टॉलरेंस हम में कम हो गई। टॉलरेंस लेवल हमारे अंदर बहुत कम हो गया है क्योंकि हम अकेले जो रहने लगे हैं। बात हम कर रहे हैं किस तरीके से अब हमारे अंदर, हमारे मतलब हमारे आपके और समाज में जो तमाम लोग रहते हैं, टॉलरेंस लेवल किस कदर कम हो गया है, और उसकी जो परिणाम स्वरूप जो घटनाएं हो रही हैं वो चिंता का कारण है, शोध का कह सकते हैं कि विषय बन रही है कि आखिरकार
महज एक छोटी सी टक्कर से कोई इंसान पिस्तौल निकालता है और किसी इंसान की जान ले लेता है। ऐसी कुछ और भी घटनाएं प्रकाश में आई जिसके चलते ये मजबूर होकर अब ये कहना पड़ रहा है कि इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा आपका इस समाज में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे खास मेहमान लगातार मौजूद हैं, उनके तरफ हम जाएं उससे पहले एक दर्शक मौजूद है, मुकेश अग्रवाल लखनऊ से। मुकेश जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? मुकेश जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? शायद कुछ व्यवधान जरूर उत्पन्न हो रहा है, मेरी आवाज उन तक शायद नहीं पहुंच पा रही या उनकी हम तक नहीं आ पा रही है। डॉक्टर संगीता शर्मा, क्या आपको लगता है कि यह शोध का विषय जरूर है अब, क्योंकि शोध के परिणाम स्वरूप जो रिजल्ट आएंगे सामाजिक कार्यकर्ताओं को, समाज शास्त्रियों को, समाज में रहने वाले लोगों से ये कहना पड़ेगा कि अब आप न्यूक्लियर फैमिली को छोड़कर अब आप ज्वाइंट फैमिलीज में जाने की कोशिश करिए, क्योंकि आपका जो बच्चा अकेला रहता है उसके अंदर ये भावना ही नहीं पैदा होती है कि त्याग क्या होता है, सहना क्या होता है, दूसरों को समझना क्या होता है। और मुझे लगता है कि यही वो भावनाएं हैं जिसके चलते, जिसकी कमी के चलते हमारे अंदर ये प्रवृत्ति पैदा हो रही है। डॉक्टर संगीता शर्मा, क्या कहेंगे आप? आपका कहना सही है, शोध का तो विषय ये है ही। शोध के साथ साथ इसमें बहुत ज्यादा एक्शन का भी काम है। अगर हम केवल शोध करते रह जाएंगे और एक्शन नहीं करेंगे तो उसका कुछ खास लाभ नहीं होगा। साइमल्टेनियसली, साथ साथ निरंतर इसमें काम करने की जरूरत है। और हम अपने समाज में जो परिवर्तन आया है उसको हम वापस से तो नहीं ले जा सकते, लेकिन हाँ ये जरूर कर सकते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज के साथ साथ जो माँ बाप है वो अपने बच्चों को दूसरों के साथ मिलना जुलना, उनको टॉलरेंस की बातें जानबूझ के समझ के। डॉक्टर संगीता, अफसोस इस बात का है कि जिस जनरेशन में हम रह रहे हैं उस जनरेशन के अगर माँ बाप की भी बात करेंगे तो वो भी अलग ही रह रहे हैं, क्योंकि वो अपने माँ बाप से अलग हुए हैं, वो समाज से कटे हैं जिस समाज से वो जुड़े हुए थे, और शायद ये प्रवृत्ति और पैदा हो रही है। बात करते रहेंगे हम आपसे। नीतीश, एक दर्शक और मौजूद है वाराणसी से। नीतीश, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आप? नीतीश, आपको हमारी आवाज मिल रही है? आसिफ रहमान हमारे साथ एक दर्शक और मौजूद हैं। आसिफ, स्वागत है आपका के न्यूज पर, क्या कहना चाहते हैं आप? सर, जो अपने वैगनार में और पल्सर में जैसे टक्कर हुई है सर, जो वैगनार पर थोड़े स्पेस के पीछे जो बाइक वाले की जान ले ली है सर, जरूरी तो नहीं है कि मतलब वो यही रीजन रहा हो कि टक्कर लगने से जान ली गई हो सकता है उसकी पुरानी रंजिश चल रही है उन दोनों की। ये हो सकता है, आपकी बात बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं ना कि शुरुआती तौर पर ये तमाम चीजें दिख रही हैं। जो कुछ खबर हमारे पास में आई है, आसपास के लोगों ने जो कुछ बताया है, उनके परिवार के लोगों ने जो कुछ बताया है, प्रशासन के लोगों ने जो कुछ बताया है, उसके मुताबिक खबर यही है कि एक टक्कर लगने से वो इंसान गुस्से में इतना आ गया, कार पे जो सवार था वो बिल्डर बताया जा रहा है, और उसने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार दी उस युवक के जो कि बाइक चला रहा था। फिलहाल ये खबर आई है, लेकिन चलिए आपकी बातों में हम गौर कर सकते हैं, और ये प्रशासन का काम है, क्या पुरानी कोई रंजिश कभी रही है या पुरानी कोई बातचीत उनकी रही है, ये भी एक देखने का विषय है। शुक्रिया आसिफ आपका अपनी जानकारी देने के लिए और अपनी ये बात हमसे शेयर करने के लिए। अंशु खेड़िया जी, जिस तरीके से भी बात डॉक्टर संगीता ने कही, हम जिस समाज में रह रहे हैं, एक जनरेशन का पूरा फर्क है। अगर हम अपने उम्र की जनरेशन की बात करें तो माता पिता से अलग हटना मजबूरी हो गई, और माता पिता से जब अलग हटे हम रोजी रोटी के चक्कर में, अपनी आजीविका के चक्कर में, तो माता पिता अलग हो गए, वो समाज अलग हो गया जिस समाज से हम बिलोंग करते थे, और हम दूसरे समाज में आ गए हैं। उस समाज को हम भी स्वीकार नहीं कर पाए हैं और वो समाज हमें भी स्वीकार नहीं कर पाया है, क्योंकि हम सिर्फ अपनी आजीविका में फंसे रह गए हैं, इसके अलावा और हमने कुछ नहीं किया है। और ये जो तमाम परिणाम है, इसकी वजह कम से कम मुझे तो यही लगती है, पैसा एक और भी चीज हो सकती है। हम आपके पास में आएंगे और आपसे सवाल का जवाब चाहेंगे। अंशु खेड़िया जी, हमारे साथ में लखनऊ से हमारे एक दर्शक हैं वीएस तोमर, वो मौजूद हैं। तोमर साहब, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर आज आप? हाँ वाजपेयी जी, नमस्कार। नमस्कार तोमर साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया है साहब, अच्छा है। और आप ये बताइए कि जिसने गोली मारी है
उसका वो क्या करता है, थोड़ा सा हमें बताइए, करते क्या है वो? जी तोमर साहब, पूरी खबर हम दिखा चुके हैं और लगातार बता रहे हैं कि वो एक डेवलपर है, बिल्डर है, अच्छा। डेवलपर है, और वो अपनी वैगनआर कार से जा रहा तो एक्सीडेंट हुआ और उसने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार दी उस युवक के। ये है खबर। हाँ, तो डेवलपर है तब गोली मारेगा ही क्योंकि डेवलपर जो है लखनऊ में, ज्यादातर उत्तर प्रदेश में इतने सशक्त हो चुके हैं, वो इतना रुपया कमा चुके हैं, उनको उनके घर पे पुलिस आती है, बैठ के नाश्ता पानी करती है, शराबें पीती है, मजे लेती है, पैसा लेती है, और वो अपन खुलेआम गुंडाई करते हैं और जमीनों को कब्जा करके, जमीनों को छीन के, जमीनों को जबरदस्ती ब्लैकमेल करके रजिस्ट्री करवा पैसा कमाते हैं। तो एक आम आदमी की कीमत या जान की कीमत उनके लिए कुछ नहीं है। थोड़ी बहुत हरकत लड़के ने भी की होगी जो मोटरसाइकिल आजकल चलाते हैं, वो इतनी तेज और इतनी गलत वे में मोटरसाइकिल चलाते हैं कि आदमी सामने वाले को गुस्सा ऑटोमेटिक आ ही जाता है, क्योंकि बच्चे जो मोटरसाइकिलें चलाते हैं वो सही ढंग से नहीं चलाते हैं। इसमें दोनों का ही ये भूमिका रही है, और इनको तो घमंड रहा है अपनी ताकत का, रिवॉल्वर का, अपने पैसे का, इसलिए इन्होंने गोली मार दी। भाई साहब, ये काम तो रोज हो रहा है, डेली। आज तो आपने खैर दिखा दिया है, बहुत अच्छा किया है, लेकिन हो तो रोज ही रहे हैं। जी, मामला वही हुआ कि जब एक दूसरे के साथ में एक दूसरे के जैसे ही मिल गए तो वहां पर गोली चल गई। और आपने जो बातें कही हैं तोमर साहब, ये ध्यान देने वाली बातें हैं। बाइक सवार को लेकर भी हम देखते हैं ट्रैफिक में किस तरीके से अव्यवस्था फैलाते हैं, हमने ये भी देखा है। हमने देखा है किस तरीके से एक नौजवानों के हाथ में जब से ये बाइक आई हुई है तो एक स्टंट है, एक स्टाइल है, एक कह सकते हैं कि स्टेटस है, इन तमाम चीजों का सिंबल अब बाइक हो गई है। और नौजवान अगर हैं तो फिर तो नौजवान और बाइक का कॉम्बिनेशन तो अपने आप में कहते हैं कि बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। लेकिन फिर भी इसकी वजह क्या कुछ रही है और क्यों ऐसा हो रहा है, चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। बात हम कर रहे हैं समाज में पनपती उस घातक प्रवृत्ति को लेकर जिसमें बस गुस्सा क्या आया, समझ लीजिए किसी की जान चलेगी। अगर ऐसा वाकई होने लगे तो समाज में रहना कितना मुश्किल हो जाएगा। और ये सोचने और समझने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर जिस वजह से भी हो रहा है उस वजह को खत्म करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि हर वो घटना जो कहीं भी होती है वो हमारी और आपकी जिंदगी से सीधे जुड़ी होती है। खास मेहमान लगातार मौजूद है। डॉक्टर संगीता, जिस बात को लेकर हम जिक्र कर रहे थे उन बातों को किस तरीके से आप आगे बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि ये जरूरी है समझना और सीखना भी कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। और कभी हम भी शिकार हो सकते हैं या कभी हमें भी गुस्सा आ सकता है, ये दोनों चीजें समझने की बहुत जरूरत है। और बहरहाल इस घटना को लेकर अगर हम जिक्र करें तो वीएस तोमर ने कहा कि बाइक सवार जो ट्रैफिक में जो हालत होती है हम देखते हैं, अगर नौजवान है बाइक पर है तो उसका जो टशन है बाइक का वो भी देखने लायक है। और यहां पर यह भी समझना जरूरी है कि गोली तो मार दी, दोषी तो वो हो गया, लेकिन क्या कुछ उनके बीच बातचीत रही होगी जो कि हमें भी नहीं मालूम। हमें खबर यही मालूम है कि हाँ वैगनआर जो है, कह सकते हैं कि वैगनआर का जो सवार था उसने गोली मार दी। इस सवाल का जवाब हम डॉक्टर संगीता आपसे चाहेंगे। लखनऊ से आदिल खान हमारे साथ इसमें मौजूद हैं। आदिल, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आप? हेलो जी आदिल, अपनी आवाज, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात कहें। हेलो आदिल, आपकी आवाज हमें मिल रही है। हाँ हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बिल्डर जिसको गोली लड़के को मारी है तो इसका तरीका ये है कि वही उसके घर वाले बिल्डर को गोली ऑन स्पॉट मारें। चलिए, शुक्रिया आपका। मुस्तफा खान कानपुर से समय मौजूद है। मुस्तफा, अपनी बात रखें आप। हाँ सर, आप मैं मुस्तफा कमल एडवोकेट कानपुर से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। दरअसल ऐसा है कि दरअसल जो आज एजुकेशन जो दी जा रही है जी, और जितने बड़े लोग हैं या पैसे वाले लोग हैं या नेता हैं, सब गंदी गंदी बातें कर रहे हैं और हर आदमी गंदा इस्तेमाल कर रहा है हर चीज का। निगेटिव हर आदमी सोच हो रही है। उसकी वजह यह है कि आज हम प्रेमचंद को नहीं पढ़ रहे हैं, मुंशी नवल किशोर की जो किताबें उन्होंने नाम लिखी उसको नहीं पढ़ते हैं, और जो उर्दू खासतौर से जो मीठी जबान है उर्दू को इंटर तक नहीं पढ़ाया जाता है, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश पढ़ाई जाती है। इसके साथ प्यार मोहब्बत की बातें नहीं पढ़ाई जाती हैं, चाहे टीपू सुल्तान का मामला हो, चाहे नवाब अली शाह का मामला हो, या जिन्होंने भी लगभग 1 करोड़ लोगों ने देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, उनके बारे में नहीं पढ़ाते हैं। लखनऊ में आलमबाग में एक गेट बना हुआ है, आलम जहाँ बाजार लगती है, वहाँ लोग पेशाब करते हैं जहाँ पे अंग्रेजों ने फांसी दी थी, जो शहीद हुए थे सैनिक जो थे यहाँ के लखनऊ के नवाब अली शाह के टाइम पे, वहाँ पे लिखा हुआ भी है।
लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई उसको बढ़ावा नहीं देता है, सिर्फ गंदी गंदी बातें। आपकी बात से मुस्तफा जी मैं बिल्कुल सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ, क्योंकि हमारे अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में बच्चे जब संस्कार लेते हैं उस समय के बाद आगे तक शिक्षा के क्षेत्र में भी इस तरह के प्रयास होने चाहिए ताकि हम ऐसी बातें, ऐसे संस्कार बच्चों में डाल सकें। डॉक्टर संगीता, आपसे जवाब चाहेंगे, और मुस्तफा जी ने जो बात कही है वो भी मुझे लगता है कि उस बात को भी सराहना की जानी चाहिए। डॉक्टर संगीता। देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक बात है तो जैसे पहले भी एक दर्शक ने बोला कि हमारी व्यवस्था ऐसी है कि कोई भी कुछ भी करता रहता है, उसको सजा सही टाइम पे नहीं मिलती है, जिससे और लोगों के हौसले बढ़ते हैं और जो गलत बातें होती हैं वो होती चलती हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम बच के निकल लेंगे। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि हम अपने अंदर, एक बाहर की व्यवस्था है, एक हमारे अंदर की व्यवस्था है जी। अंदर की व्यवस्था वो है जो कि हमें शिक्षा से, जैसे कि अभी खान साहब ने कहा, और हमारे पारिवारिक जो भी परिवेश है उससे हमें मिल सकती है। ये जो दो चीजें हैं, इन दोनों को मिला के ही टॉलरेंस हम बचपन से अपने बच्चों के हृदय में डाल सकते हैं, उनके व्यवहार में डाल सकते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं अभी हो रहा है बहुत हद तक, क्योंकि माँ बाप अपने से आगे समझते ही नहीं है किसी को, या आप कह दीजिए कि आज का इंसान ऐसा हो रहा है जो कि अपने तक बहुत सीमित होता जा रहा है। हम एक बड़े परिवेश को लेकर के सोचना हमने बंद कर दिया है, जिसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी शिक्षा में कुछ इस तरह के परिवर्तन हो जिसमें हम इमोशनल क्रिएटिविटी, इमोशंस, इन सब चीजों को समझें, बच्चों को समझाएं, और ये जाने कि किस तरह से हमारे यहाँ हमारे बच्चों में इस तरह के इमोशंस पैदा हो कि वो दूसरों की भावनाओं को भी समझे, केवल अपनी ही भावनाओं को दूसरों के ऊपर लादे नहीं, लेकिन दूसरों की भावनाओं को भी समझे। गुस्सा जब आता है तो हम अपनी भावना दूसरे के ऊपर लाद रहे हैं, दूसरे की परेशानी क्या है या वो किस भावना में है या किस कारण वो ये कर रहा है, हम उसको समझने से बिल्कुल कोशिश करते ही नहीं है। तो ये हमारी भावना हम दूसरों पे लादे, इससे ज्यादा जरूरी है कि हम दूसरों की भावनाओं को भी समझें और फिर कहीं एक कॉम्प्रोमाइज, एक एडजस्टमेंट जो कि आजकल एकदम खत्म होता जा रहा है, इसको हम देखें। शुरू में परिवारों में ऐसा होता था कि जब बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी, खाने को कुछ भी है सबने मिल बांट के खाया। अब ये है कि बच्चा जो कह रहा है, उसने कहा अगर रात के 11 बजे फरमाइश की तो 11 बजे जा करके पेरेंट्स लाके देते हैं, तो उसको ये पता है कि हमको किस तरह से फरमाइश करनी है और हमारी फरमाइश पूरी ही होनी चाहिए। ये वो घर में सीख रहा है। जब वो बाहर जाता है, उसने किसी को प्रपोज किया, लड़की ने मना कर दिया, तो उसके दिमाग में आए कि मुझसे मना कैसे कर दिया। अब वो दूसरा स्टेप होता है कि एसिड अटैक हो जाएगा या कोई इस तरह की और हरकत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं नहीं सुनने का आदी नहीं हूं। तो इस तरह की चीजें हमको अपने परिवारों में बच्चों के साथ बैठ करके समझनी चाहिए, उनको समझानी चाहिए। हम ये सोचें कि पहले हमारी एजुकेशन पॉलिसी खत्म होगी, बनेगी, नई बनेगी, उसमें नई चीजें डाली जाएंगी, फिर हम ये करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। तो हमको सामाजिक स्तर पे आपस में, जैसे आपका टीवी शो के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूंगी पेरेंट्स को कि हम अपने बच्चों को इमोशनल गाइडेंस देना शुरू करें, उन्हें हम सपोर्ट देना शुरू करें, उन्हें हम समझाना शुरू करें कि हर समय एक जैसी स्थिति हर एक की नहीं होती है। बहुत बार ये ऐसा हो सकता है कि हमारी स्थिति ऐसी है, दूसरे की स्थिति हमसे बदतर है, तो हम उसकी स्थिति को समझें और उसके हिसाब से उसके साथ काम करें या उससे डील करें। तो जिसको हम कहते हैं जीवन कौशल, जीवन कौशल को समझना बहुत जरूरी है। और यही एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हम एडजस्टमेंट जैसी चीजों को सीख पाएंगे और तभी हम समाज की एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ पाएंगे। आज हम देखते हैं कास्ट को लेकर के, क्लास को लेकर के, पॉलिटिकल एजेंडाज को लेकर, ये पॉलिटिकल आइडियाज को लेकर कहीं पर भी आपको टॉलरेंस नहीं दिख रहा। उसका कारण केवल ये है कि व्यक्ति में खुद का टॉलरेंस एकदम खत्म हो गया। तो वो चीजें जो हैं वो बहुत हमें डेवलप करने की जरूरत है अपने पारिवारिक स्तरों पर, और इसी के साथ साथ शिक्षा के स्तर पे इनको लाने की आवश्यकता है। जब हम शिक्षा के स्तर पे इनको लाएंगे तब हम ये कोशिश करेंगे शुरू से ही बच्चों में ये चीजें डेवलप हो।
क्योंकि अब हम ये सोचे कि फिर से जॉइंट फैमिली हो जाए, पहले जैसा सारा माहौल हो जाए, तो शायद ये हर समय संभव नहीं हो पाएगा। जी डॉक्टर संगीता, आपको रोक रहा हूं मैं। बीएस तोमर हमारे साथ में एक बार फिर से हमारे एक दर्शक मौजूद है दोबारा से। तोमर साहब, आप अब कुछ और कहना चाहते हैं? अरे भाई साहब, पहले इनको तो कराइए। जी, आप अपनी बात रखिए। ये तो एक धर जो है एकदम बोलती चली जा रही है, कम से कम दूसरे को भी तो सुने। अब आप अपनी बात रखें, उनको हमने बोलने की इजाजत दी थी, इसलिए वो बोल रही, तो मुझे लगता था कि हाँ, मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ वाजपेयी जी, ना तो ऑन स्पॉट मैंने ये केस देखा है और ना में मालूम है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अपनी सोच जहाँ तक मेरी है, वो सोच ये बात कर रही है, जैसे लोग यहाँ अपना अपना सुझाव ये दे रहे हैं कि शिक्षा अच्छी होना चाहिए और होना चाहिए। ये बात तो सही है कि शिक्षा से बहुत कुछ मिलता है, लेकिन जिस जमाने में, जिस हमारे लोगों के जमाने में शिक्षा नहीं थी, उस वक्त कितनी बड़ी इंसानियत थी। आज शिक्षा बढ़ती जा रही है, इंसानियत मरती जा रही है। ये लड़का जो मारा गया है, ये केवल अपने कर्मों से मारा गया है। मैं रोजाना देखता हूँ मोटरसाइकिल वाले लड़के इतनी बदतमीजी से गाड़ी चलाते हैं कि कार चलाने वाला हो चाहे हवाई जहाज चलाने वाला हो, लेकिन वो उतर के खड़े होकर गाली देना शुरू कर देते हैं। ऑटोमेटिक आदमी को गुस्सा आता है, और फिर उसके पास तो लाइसेंस मिला हुआ था, वो क्यों तुम्हारी बात सुनेगा? इसने गालियां दी होंगी, उसने निकाल के रोक दिया इसके ऊपर। नहीं किया, क्योंकि आज की जो मानसिकता हो गई है वो बहुत ही ज्यादा, इतनी ज्यादा, और ये घर वाले इसको मना नहीं करते। किसी बच्चे को अगर डांटने की कोशिश करिए तो घर वाले लड़ने के लिए चले आते हैं। बात तो ये है सबसे बड़ी। बीएस तोमर साहब, बात आपकी ठीक है, हम आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन गलतियां यहाँ पर दोनों ही तरफ से हैं, और किसी भी गलती की सजा कम से कम मौत तो नहीं है, ये तो बात आप भी मानेंगे। और अगर कोई मौत की सजा दे देता है या मौत दे देता है जिंदगी के बदले, तो आप सोच सकते हैं ना कितनी घातक प्रवृत्ति है। और रही बात, आपने कही कि आपके जमाने में शिक्षा नहीं थी लेकिन संस्कार बहुत थे, तो तब इसलिए था कि संयुक्त परिवार थे, समाज थे, और संयुक्त परिवार से भी संस्कार मिलते थे, समाज से भी संस्कार मिलते थे। अब हम संयुक्त परिवार से भी अलग हैं, समाज से भी अलग हैं, और जब परिवार से बाहर निकलते तो एक ऐसे समाज में होते हैं जहां पर सिर्फ अपना 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 है। तो इसलिए ये तमाम बातें यहां पर निकल कर आ रही हैं। अंशु खेड़िया जी, क्या इन बातों से आप सहमत हैं जो कुछ अभी बीएस तोमर ने कहा? ये उन्होंने एक घटना का जिक्र कर रहे हैं और बाइक चलाने वाले लड़कों का जिक्र किया उन्होंने, और ये उनके, हो सकता है कि ये उनके अपने व्यक्तिगत उनके अनुभव रहे हों, हालांकि हमारे भी अनुभव कुछ ऐसे ही हैं बाइक को लेकर। आप क्या कहना चाहेंगे अंशु खेड़िया जी? आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जैसे कि अभी बात हो रही थी, डॉक्टर संगीता जी ने भी कहा, तोमर जी ने भी कहा, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हम किसी एक फैक्टर की बात नहीं करते। हम ये देखते हैं कि यूथ को कहीं ना कहीं पेरेंट्स एक कंपटीशन की फीलिंग में, हमारे पास, हमारे लड़के के पास ये हो जाए वो हो जाए, उसी में कंपटीशन की फीलिंग शुरू में लाने लग जाते हैं कि हम, जैसे कि हमारे एक परिचित, उन्होंने 12 साल के अपने लड़के को बाइक लाकर दे दी। अब जब बाइक उनकी, क्योंकि ये कि हमारा लड़का कहीं किसी से पिछड़ ना जाए, जब आपके में ये फीलिंग आएगी और आप अपने लड़के को सारी हाईटेक सारी सुविधाएं दे देंगे। आज एक लड़के के पास, सबके पास, चाहे लड़का कहें या लड़की कहें, जरा भी यूथ होता, टीनेजर, उसके पास आप स्मार्टफोन भी देखेंगे। वो आइसोलेशन में अपने आप आपने उसे दे दिया, क्रिएट कर दिया उसके लिए माहौल। आपने उसके बाद स्पेस नहीं छोड़ा कि वो आपके साथ शेयर करे, ग्रैंड मदर के साथ बैठे, क्योंकि एक तो आपके, हमारे पास टाइम नहीं होता। मीन्स टाइम होना, एक क्वालिटी टाइम होना। हम बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम नहीं देते। उस टाइम के बीच भी हमारा फ़ोन बजता रहता है, हम दूसरे से बात करते रहते हैं। और दूसरी बात, बच्चा अपनी दुनिया में रहता है, और फिर हम उसे नई नई सुविधाएं, जो भी मार्केट में सुविधा है, हमारा बच्चा रेस में पिछड़ ना जाए, हम सारी सुविधाएं उस पर लाद देते जाते हैं। तो वह उसकी, जैसे होती है ना, अभी डॉक्टर संगीता जी ने भी कहा कि हम उसमें एक आदत हमने दी, ये आई नहीं, उसमें फरमाइश की, रात में 11 बजे भी हमने इस चीज़ को प्रोवाइड करा दिया, क्योंकि हम उससे सेटिस्फाई हैं कि हमने बच्चे को टाइम नहीं दिया, तो हमने उसको सुविधा दे दी, तो हमारा बच्चा जिंदगी की रेस में आगे बढ़ गया। और वही जिंदगी की रेस है कि हम खुद डरते हैं जब कोई दो लड़के बाइक पे होते हैं, उसमें एक यूथ वाली जो क्या कहें, मर्दानगी टाइप की भी उनमें जो फीलिंग होती, हम खुद ही होती है। अगर हम कार पे होते हैं, अपनी स्कूटी पे होते हैं, कोने कोने चलाते हैं, इन लोगों को निकल जाने दें, जब ये निकल जाएंगे तो हम आराम से चलाएंगे। लेकिन हम हमेशा यूथ की को ही क्यों कहें, उसमें पेरेंट्स भी बराबर रिस्पॉन्सिबल हैं। और दूसरी बात, जो ये भी बात आई, कार वाले की बात आई,
उसमें कहीं ना कहीं वो है, उस कहाँ से उनके पास उस समय जो कार चला रहे उनके पास पिस्तौल थी वो है। तो इसका मतलब ये चीजें हैं, हम क्यों यूथ को ही कह रहे हैं क्या पता वो आराम से चला रहा हो। तो बिल्डर वाली जो एक वो है कि मनी है, मनी पावर, मनी गेम, ये पॉलिटिकल सिस्टम, इससे मनी गेम बहुत पावरफुल होता जा रहा है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी। बहुत सारे फैक्टर है, सोशल भी है, फैमिली भी है, पॉलिटिकल भी है, पूरा एक सिनेरियो हमें सब पे नजर रखनी होगी। और हम पर्टिकुलर एक की बात तो होगा कैसे? सवाल बड़ा ये है कि जीवन शैली हमारी जिस तरीके से बदल रही है, हम एकाकी हो रहे हैं। निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल बात सही कही और ये बात बिल्कुल बुनियाद पर अटकती है कि एक बेडरूम में मियां बीबी भी सोते हैं तो वो भी अलग अलग सोते हैं, इसलिए कि वो अपने व्हाट्सएप पर लगे हुए, वो अपने व्हाट्सएप पर लगे हैं, वहां भी वार्तालाप बंद है। बच्चे अलग हैं, वो अपने मोबाइल पर या अपने फेसबुक पर लगे हुए हैं, वो वार्तालाप वहां पर बंद है। दादी बाबा ने क्या खाया, क्या पिया, आज क्या हुआ, वहां पर भी वार्तालाप बंद है। इवन आप अगर समाज के बाहर भी देखेंगे तो वहां पर भी चीजें कमोवेश ऐसी नजर आ रही हैं। समाधान फिर कैसे, चीजें कैसे बेहतर होंगी? क्योंकि जीवन शैली तो ऐसी है, हम ऐसे ही जीवन शैली के धीरे धीरे करके अभ्यस्त होते जा रहे हैं। डॉक्टर संगीता, क्या माना जाए कि अलग से प्रयास किया जाएगा, फिर से हमें गुरुकुल खुलवाए जाएं, फिर से बच्चों को उन्हीं गुरुकुलों में डाला जाए, फिर से बच्चे उसी तरीके से पढ़ें सभी बच्चों के साथ में, और टीचर उसी तरीके से ट्रेनिंग दें? देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम समय को या घड़ी को पीछे ले जाएं, पीछे तो नहीं ले जा सकते, लेकिन हाँ, आज के परिवेश के हिसाब से हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। और हम जो भी चेंजेस ला सकते हैं वो हमें करने पड़ेंगे और हर स्तर पे करने पड़ेंगे। अपने इंडिविजुअल स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, शिक्षा के स्तर पर, और मैं तो कहूँगी पॉलिटिकल स्तर पे बहुत सारी चीजें बदलाव की जरूरत है। क्योंकि हम नेताओं में भी देखते हैं कि कितनी इंटॉलरेंस है और किस तरह की भाषा वो लोग बोलते हैं, वही टीवी पे चलता है, वही हम सब लोग सुनते हैं। एक पूरे समाज में ही वो माहौल हो गया। तो ये सारे स्तरों पर बदलाव लाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और इसमें पूरा समाज इस बात को मानेगा तभी जाकर के कुछ हो पाएगा। और अपने अपने स्तर पे हर जना इस चीज को इस की कोशिश करे, तब ये बदलाव आएगा पूरे तौर पे। और हमने ये सोचे कि ये एक लेकिन करना होगा, एक मुझे जना लगता या है एक परिवार या एक डॉक्टर संगीता, सेक्शन ऑफ सोसाइटी मुझे लगता है कि ये चीजें यूं ही अपने आप होंगी तो नहीं, ये तो तय है, हमें करना होगा। जैसा आप खुद भी कह रही हैं, मुझे लगता है कि सरकारें इस मायने में ध्यान दे सकती हैं कि बोर्डिंग स्कूल ऐसे बनाए जाए जहां पे शिक्षा के साथ संस्कार भी पैदा हो। परिवारों को यह चाहिए कि ठीक है, अगर हमारे साथ साथ थोड़ा तकलीफ हमें होती है या हम नहीं उनकी सेवा कर सकते हैं तो चलिए फिर भी रखने की कोशिश करनी चाहिए। हम उनके जो प्रपौत्र हैं, पौत्र हैं, उनको हम दादी बाबा के साथ में रखें तो उनके अंदर एक टॉलरेंस लेवल बढ़ेगा। तो हमें करना तो पड़ेगा, थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी इतनी बड़ी घातक प्रवृत्ति को समाज में बढ़ने से रोकने के लिए। और जो सवालों के रूप में चीजें आई और जिनके जवाब आए, तो जवाब भी हुए, सवाल भी हुए, समस्या का समाधान भी समझ में आता है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या उस समाधान को एक इंसान समाज में रहने वाला जो कि पेशेवर है, जो कि प्रोफेशनल है, वो एग्जीक्यूट कर पाएगा या नहीं? डॉक्टर संगीता, बातें कहने और सुनने की बहुत सारी हैं, लेकिन क्या उसको हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। वो मेट्रोज में रहने वाले लोग, प्रोफेशनल लोग जिनके जीवन में वक्त ही नहीं है कि वो बच्चे को देख पाए, माता पिता को देख पाए, बड़ा मुश्किल है। डॉक्टर संगीता। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि सबके पास समय की बहुत कमी है, लेकिन अगर नहीं वो ऐसा सोचेंगे या ऐसा करने की कोशिश नहीं करेंगे तो वो खुद ही नुकसान में रहेंगे। इसलिए मेरा ये कहना है और मैं ये मानती हूँ कि अगर हम सच में चाहें तो ये हम चेंजेस ला सकते हैं, अपने स्तर पे शुरुआत कर सकते हैं और हमें करनी ही होगी अगर हमें समाज को बेहतर करना है। अगर हम बेहतर करना चाहते हैं तो शुरुआत भी हमें खुद ही करनी होगी। आप देखिए आजकल IIM में पहले IQ की बात होती थी, अब EQ की भी बात होती है, इमोशनल कोशेंट की भी बात होती है और यहाँ तक कि अब SQ की भी बात होने लगी है, स्पिरिचुअल कोशेंट। तो चेंजेस लाना हमारा ही काम है समाज में। हम लोग ही अगर नहीं आगे बढ़ेंगे तो हम सोचें कि ऐसे अपने आप हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो इस स्तर तक जब हम पहुंच रहे हैं, जब हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में भी इस तरह की बातें हो रही हैं,
तो हमें सामाजिक स्तर पे अपने परिवारों में ये बदलाव स्वयं लाना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप अंशु खेड़िया जी, आपका अपना सुझाव? वक्त चूंकि कम है हमारे पास में। हाँ, मुझे तो ये कहना, जहाँ चाह वहाँ राह। अगर हम वास्तव में चाह लेंगे तो सब रास्ते हैं हमारे सामने, और इसमें सभी का रोल हो सकता है। हम फैमिली में देखें, पेरेंट्स का भी सपोर्ट होना चाहिए, इमोशनल, जैसे मैम ने बात करी, स्पिरिचुअल, इमोशनल। हमें उन्हें टाइम देना चाहिए, क्वालिटी टाइम की जहाँ तक बात करते हैं, क्वालिटी टाइम हम जरूर दें उन्हें। और जहाँ तक ट्रैफिक रूल्स की बात करते हैं, ट्रैफिक रूल्स हमारे देश में, लेकिन वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं होते। वो हों, अगर आप कोई बाइक टेढ़ी मेढ़ी चला रहे हैं, वो सब चीज़ें आप कंट्रोल होना चाहिए। क्यों रेपिटेशन हो रही, ये ऐसा नहीं कि आज ये वारदात है, वारदात ना भी हो, लेकिन रेगुलर रूटीन की ये सब चीज़ें तो सब कहीं ना कहीं हो। ये नहीं कि आपने 200-400 जेब में पकड़ा है, आप निकल गए। कहीं कोई इस तरह के केसेस आप जरूर पकड़ें और जरूर उसको उस अंजाम तक पहुंचाएं, क्योंकि उसने कानून का उल्लंघन किया। कानून बहुत बड़ी बात होती, कानून बनाना ही सब कुछ नहीं होता, कानून का इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। और ये नहीं है कि पावर गेम, पैसे के गेम से आप सबको खरीद ले, निकालते चले जाएं और जो भी है। तो ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स है, सोशल, पूरा सोशल नॉर्म्स है। और एक दूसरी बात है जो हम लोग ये कह रहे थे, मीडिया की बात कर रहे थे, मीडिया में जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, टेक्नोलॉजी अपनी जगह सही है, लेकिन टेक्नोलॉजी का भी हम बहुत यूज़ से हम खुद भी फेडअप हो जाते हैं। सभी होते हैं कि शुरू में अच्छा लगता है, अरे हमें नहीं मालूम, सीख रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन हमें लगता है वास्तव में हम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, किल कर रहे हैं, लोगों को नहीं दे रहे हैं, अपने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो धीरे धीरे सब फेडअप होते हैं, इससे निकलना चाहते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी अपनी जगह, लेकिन लोग समय के साथ साथ उसको अपने आप ही लोग जज करेंगे कि हम कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। तो सब चीजों के अपने रास्ते हैं, बस जरूरी है कि व्यक्ति में एक चाह होनी चाहिए कि हमें कुछ करना है। जीवन में हर चीज बहुत बेहतर है, बहुत सुंदर है, और उस कायनात में कुदरत ने जो कुछ भी हमें दिया है वो बहुत अच्छा दिया है। अकेले रहना भी अच्छा होता है, आध्यात्म की तलाश में होता है, साथ रहने से समाज का सहकार्य पैदा होता है, वहां पर भी बहुत सी चीजें अच्छी होती हैं। चीजें सभी अच्छी हैं, वो हमारे इस्तेमाल के ऊपर निर्भर करती हैं कि हम उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। बहुत शुक्रिया अंशु खेड़िया जी आपका, आप हमारे साथ में जुड़ी। डॉक्टर संगीता शर्मा, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। तो निश्चित तौर पर यह सिर्फ और सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है कि हम कैसा समाज चाहते हैं। हमारे आपके मिलने से ही समाज बनता है, हमारे आपके सोचने से ही विचार बनता है, विचारधारा बनती है। और निश्चित तौर पर जैसा हम समाज चाहेंगे वैसा करने के लिए हमको आगे आना भी पड़ेगा। तो इसलिए जिम्मेदारी हमारी है, सोच हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए इस समाज को लेकर। ना गलत करें और ना गलत होते हुए देखें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।